Good morning, students. Let us continue with lesson number 8, motion. In last video, we had discussed topic number 8.1, describing motion, and the introduction part. Now today we are going to discuss topic number 8.1.1, that is motion along a straight line. If you want to describe any motion, there are some physical quantity you have to know. अगर आपको मोशन को डिस्क्राइब करना है तो आपको कुछ फिज़िकल क्वांटिटी, व्हाट आर द फिज़िकल क्वांटिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द फिज़िकल क्वांटिटी. अगर मैंने आपको पूछा कि आपका वेट कितना है ना, तो आप बोलोगे मेरा वेट 50 किलोग्राम है ना. तो वेट इज़ द फिज़िकल क्वांटिटी. एंड केजी में आप अपना वेट बोलोगे है ना, तो वो उसका यूनिट हुआ. ओके, सो फिज़िकल क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए. अगर आप फिज़िक्स के चैप्टर्स देख रहे हो, फोर्स इज़ वन टाइप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, these are the physical quantity. So today we are going to learn two physical quantity. First one is distance and second one is displacement. Both are different thing. ठीक है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. हाउ दे आर डिफरेंट ईच अदर वी विल सी लेटर ऑन. द सिंपल टाइप, topic number 8.1.1, motion along a straight line. As you know that in this chapter we have to learn only two types of motion, that is straight line motion, and second one is circular motion. So here we start स्ट्रेट लाइन मोशन. देखो आपको यहाँ पे एक स्केल दिया गया, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, कहीं पे टर्न नहीं लिया है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है. ओके, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन विच इज़ स्ट्रेट लाइन मोशन. वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल. हम पहले कैसा देखेंगे उसको, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. कंसिडर द motion of an object moving along a straight line path or straight path. The object started journey from O, which is treated as the reference point. As you know that if we want to describe any motion, we must have to know what is the reference point or origin. So O is the origin of this object. Let A, B and C represent the position of the object at different instant. ए यहाँ पे आया तो उसने 60 किलोमीटर, देखो ये किलोमीटर में आपको पाथ दिया गया, ये पूरा एक रास्ता है समझ लो, 60 अप टू 60 किलोमीटर का. यहाँ से ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और यहाँ पे पहुँचा. तो यहाँ से अब देखो 5 के इंटरवल पे, वो भी बराबर समझना है, ये 5 के इंटरवल है आपको, क्योंकि वो भी आपको मेज़र करना पड़ेगा. तो 0 to यहाँ पे कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया, अगर वो ए पर पहुँचा है तो 60 किलोमीटर. ओके, let A, B and C represent the position of the object at different instant. At first the object moves through C, है ना. उसके बाद क्या है, at the first the object moves through C and B and reaches A. ठीक है, यहाँ से वो यहाँ आया, फिर यहाँ से B और C यहाँ तक पहुँचा, तो वो C और B को पास होते हुए गया है. समझ में आया ना. C जो भी है वो 25 किलोमीटर पर है और B जो भी है वो 35 किलोमीटर पर है. तो यहाँ से अगर यहाँ A तक कोई ऑब्जेक्ट को पहुँचना है तो उसको B और C को पास करना पड़ेगा. ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, moves through C and B and reaches A. Then it moves back along the same path and reaches C through B. फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर वो C पे आया, किसको पास करके, बी को पास करके. मतलब रास्ता ऐसा है, यहाँ से ऐसा गया, फिर टर्न लेके उन्होंने यहाँ पहुँचा है. समझ में आया. द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज़, अगर ये इसने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की, यहाँ पहुँचे, टर्न लेके वो यहाँ पहुँचा, तो इसने टोटल जर्नी कितनी की, तो यहाँ से यहाँ 60, आपको दिखाई नहीं दिया होगा. अगर यहाँ से जर्नी स्टार्ट की और यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ, 60 प्लस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस. तो मैंने बोला यहाँ 5 इंटरवल है, 5 किलोमीटर के, तो 5 + 5 10, ये 5
ये 5 10 15 20 25 30 35। ओके, देखो 35 समझ में आ रहा है। तो टोटल पाथ लेंथ covered by the object is 95 kilometer. This is the distance covered by the object. You have to clear over here what is distance and what is displacement. हम किसकी बात कर रहे हैं आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट डिस्टेंस एंड सेकंड फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दो फिजिकल क्वांटिटी की बात करनी है, बराबर समझना। अगर आपको डिस्टेंस की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या लिखोगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इतना लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दी है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड, और आप यहाँ पे कवर्ड भी लिख सकते हो, कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ओके, तो इट इज़ द लेंथ of actual path covered by a body or traversed by a body between its initial and final position, that is called distance। वही है यहाँ पे 95 किलोमीटर आया है ना। आप यहाँ से बॉम्बे गए है ना, बॉम्बे से फिर यहाँ वलसाड़ तक नहीं आए, लेकिन मान लो आपने पारडी में स्टॉप हो गए आप, है ना, तो आपको टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, तो यहाँ से बॉम्बे का जो भी 300 समथिंग किलोमीटर होगा वो प्लस दूसरा मान लो 150 और 200 किलोमीटर है, तो आपको दोनों को प्लस करके अपना डिस्टेंस बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका 95 किलोमीटर। दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। Most important, please underline, to describe distance we need to specify only the numerical value and do not the direction of the motion। कहाँ पे गए, यहाँ से स्ट्रेट लाइन गए, यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में गए, ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, नॉर्थ में गए, साउथ में गए, वो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता डिस्टेंस को। समझ में आ रहा है। अगर आपने डिस्टेंस बोलना है तो यू हैव ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर आपके पास डिस्टेंस है तो आपके पास एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगी, तभी वो डिस्टेंस कहलाएगा। टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। देयर आर सर्टेन क्वान्टिटीज़, अब बराबर समझना, देयर आर सर्टेन क्वान्टिटीज़ विच आर डिस्क्राइब बाई द स्पेसिफाइंग ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। So here 95 is the magnitude, 35 is the magnitude। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज़ 95 किलोमीटर, तो 95 किलोमीटर इसका किलोमीटर क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड हुआ। समझ में आ रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये सभी फिजिक्स में आएगा। सो प्लीज़ बी क्लियर। फिज़िकल क्वांटिटी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, 95 किलोमीटर है। यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ गया, फिर यहाँ पे पहुँचा सी पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 95 किलोमीटर। और वही 95 किलोमीटर जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड है। कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी का, डिस्टेंस का। ओके, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ओ। क्या बोला गया है, आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ये वाला। दिस डिफरेंस विल बी गिवन टू यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जो जितना भी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है वो आपको करना है। ओके, बराबर समझना क्या बोला है, क्या ये ओ टू ए, बराबर समझना, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। अगर आपको इनिशियल
और फाइनल के बीच का कोई डिस्टेंस मिलता है वो इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट ही मिलता है, बराबर समझना। उसको आपको क्या करना है, क्योंकि ये फाइनल पोजीशन है, ये टोटल जर्नी का ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। अगर ये दोनों के बीच का आप कुछ भी मेज़र करोगे वो क्या बोला जाता है उसको, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का एक फार्मूला है, कौन सी फार्मूला है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन दैट इज़ 25 किलोमीटर, है ना, सी पे तो 25 है ना, और ओ पे कितना है 0, तो 25 माइनस 0 किलोमीटर, तो आपका आंसर क्या आएगा 25 किलोमीटर। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये लॉन्गेस्ट यहाँ से यहाँ जाके फिर यहाँ है, तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हुआ, तो वो डिस्टेंस बोला गया, उसको डिस्टेंस कहलाया गया। लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल की कुछ बात हो रही है तो वो क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो सकता है, दोनों की वैल्यू 95 आ सकती है, दोनों की वैल्यू 35 आ सकती है, दोनों की वैल्यू कुछ दूसरी हो सकती है। कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन इन फिगर 8.1 फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, द डिस्टेंस कवर्ड, बराबर समझना, यह एग्जाम्पल देखते रहना। अगर डिस्टेंस यहाँ से मुझे यहाँ का मेज़र करना है तो वो कितना हुआ, डिस्टेंस, बराबर समझना मैं क्या बोल रही हूँ, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात हो रही है। यहाँ से यहाँ का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो वो कितना आएगा 60 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड the distance covered by 60 km and the magnitude of the displacement is also during the motion from O to A and back to B, the distance covered by 60 plus 25 that is 85। ओके, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना आया 60 किलोमीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो मान लो कि ये बी और सी नहीं है, ये इनिशियल है और ये फाइनल पोजीशन है, तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा 60 माइनस 0, तो दोनों का आंसर 60 आया। समझ में आ रहा है आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ में चल रहे हैं हम। देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस तो O टू A है ना, तो कितना आया 60 किलोमीटर। अगर अब डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो क्या होगा, A माइनस O, ऐसा मान लो, तो 60 माइनस 0, तो वो भी 60 किलोमीटर आ गया। ओके, चलो उसके बाद अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, कहाँ पे आया 35 किलोमीटर पे आया, समझ में आ रहा है, 35 किलोमीटर पे आ गया, बराबर समझना। डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से यहाँ का 60 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया हुआ है, तो ये 5 का इंटरवल आपको काउंट करना पड़ेगा। 5 + 5 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, तो कितना आया 85 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट का एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब ये फाइनल है, बी वाला फाइनल है माइनस O, तो ये हो गया 35, बी पे कौन सा है 35 और ये माइनस 0, तो देखो ये 35 किलोमीटर आएगा। ये और ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखो, वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज़ 35 किलोमीटर। जब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड 85 था तब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 35 था, समझ में आ रहा है। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर इज़ नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ 85 किलोमीटर। फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन में भी ज़ीरो, कई टाइम ज़ीरो भी हो जाता है। मान लो कैसे ज़ीरो होगा, अगर यही इनिशियल पॉइंट है और पूरा जर्नी करके यहाँ ऑब्जेक्ट आया है ना, तो डिस्टेंस कितना होगा, ये 60 और ये 60, डिस्टेंस की बात हो रही है, प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड।
अगर डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस 0 to 60, यहाँ से फिर टर्न लेके वो फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो दूसरा 60 किलोमीटर उसने कवर किया, तो डिस्टेंस होगा 60 + 60 120 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ये इनिशियल पॉइंट है और यही फाइनल पॉइंट है, तो वो क्या हो जाएगा 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, एक बार बराबर समझ लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर, कहीं पे भी गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, ऐसे गया वैसे गया, कितना भी गया हो आपको प्लस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। यहाँ से 60 है, 60 से आगे दूसरा कुछ 20 है, 20 + 30 है, तो प्लस 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 करते जाओ, आपको क्या मिल जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आई तो आपको एक ही फार्मूला याद रखनी है। कौन सी वाली? इनिशियल और फाइनल वाली, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, कहीं से भी जाके आया हो, है ना। आप घर से निकले हो, बराबर समझना, आप घर से निकले हो, अपने अपने फ्रेंड के घर पे गया, मार्केट वार्केट गए, ठीक है, फिर कोई मॉल में गए, फिर कोई दूसरे फ्रेंड के यहाँ पे गए, ठीक है, फिर घर पे आए और आपको पूछा जाए कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आपने जितने जितने किलोमीटर 2 + 3 + 4 + 5 जितने हैं वो ऐड करते जाओ, तो आप बोलोगे डिस्टेंस मैंने इतना कवर किया। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो घर पे से निकले थे आप और आप घर पे ही पहुँचे। इनिशियल और फाइनल दोनों पोजीशन सेम है, मतलब आपने कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट 0। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी ये दोनों मैंने यहाँ पे लिखा है, दोनों के बीच का डिफरेंस हम देख लेंगे, ठीक है। उससे पहले ये थोड़ा देख ले, जो मैंने बोला वही है। Sometimes it will be 0. Okay, if we consider the object to travel back to O, the final position coincide with the initial position and therefore the displacement is 0। जैसे आप घर पे से निकले और घर पे ही पहुंच गए तो ये 0 हो गया। However, the distance covered by this journey is 60 + 60, that is 120 किलोमीटर, वो भी मैंने समझा दिया। Thus two different physical quantities, the distance and the displacement, are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time। तो आपको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डिफरेंस अगर आपको पूछा जाए तो क्या होगा। थैंक यू।